हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए आज क्लास 12th में एल्कोहल का दूसरा वीडियो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से एल्किल हैलाइड से एल्कोहल की फॉर्मेशन करें। फर्स्ट वीडियो में वो देखने के बाद आज हम लोग देखेंगे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एल्कीन की क्रिया तनु अम्ल के उत्प्रेरकों की तरह की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके एल्कोहल बना सकते हैं। आप कोई भी एल्कीन ले लीजिए और उस एल्कीन की क्रिया आप किसी तनु अम्ल की उत्प्रेरक की तरह की उपस्थिति में क्रिया कराइए जल के साथ, जिससे आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलता है। सम्मित एल्कीनों में ये क्रिया सामान्य रूप से होगी, लेकिन जो असम्मित एल्कीन होगी, असम्मित एल्कीन में ये क्रिया सामान्य रूप से नहीं होगी, बल्कि वहाँ मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी प्रभावी होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सममित एल्कीन पर H2O का योग। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया एक सम्मित एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक सम्मित एल्कीन है। क्यों सम्मित है? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों ओर देखने पर हमें ज्ञात हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर ग्रुप जो लगे हैं वो क्या हैं, सेम हैं। जब डबल बॉन्ड के दोनों ओर लगने वाले ग्रुप सेम होंगे तो उसको कहेंगे सम्मित एल्कीन। जल का योग कराया तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड टूट गया। H2O में इसको अगर तोड़ोगे तो H+ और OH- आयन हमें मिलेंगे। तो आप चाहे जिसके साथ H+ को भेज दीजिए, चाहे जिसके साथ OH- को भेज दीजिए। एक्चुअली में हुआ क्या है, हमने इस बॉन्ड को अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। आप ऐसा कह सकते हैं, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के पास, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास। या दूसरी कंडीशन क्या है, आप बॉन्ड को शिफ्ट कहाँ करिए, आप बॉन्ड को कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा इधर आप अगर शिफ्ट करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी एक के साथ आप हाइड्रोजन को और दूसरे के साथ हाइड्रोक्सिल आयन को भेज करके आप एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नियम प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद बात की जाए असम्मित एल्कीन पर, तो असम्मित एल्कीन पर जब H2O का योग कराते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्कोनिकॉफ का नियम प्रभावी होता है। देखिए, मैंने एक असम्मित एल्कीन ले ली। ये आपकी एक असम्मित एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों ओर अगर हम लोग गौर करें तो इधर CH-CH3 ग्रुप है और इधर CH2 ग्रुप है। तो ये हो गई हमारी क्या, असम्मित एल्कीन। और हमें पता है असम्मित एल्कीन पर जब H2O का योग कराएंगे तो H2O का जो ऋणात्मक भाग होगा, OH- होगा, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इससे मिलने वाला जो OH- आयन होगा वो जाएगा कहाँ, इस वाले कार्बन के पास। तो बनेगा द्वितीयक एल्कोहल। क्या बनेगा? द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। अगर आपको प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए आप इसी में क्या करिए, आप ले लीजिए किसी कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति। किसी कार्बनिक पराक्साइड की उपस्थिति में आप एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या खैरस प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव इसमें प्रभावी हो जाएगा, जिससे आप प्राथमिक एल्कोहल बना सकते हैं। इसके बाद अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा हम लोग जो देख रहे थे उसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग आज, कि किस प्रकार अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन पर जब हम लोग जल की योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। आइए आज उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। सबसे पहले 3 स्टेप की इसकी मैकेनिज्म होगी। बात कर रहा हूं मैं स्टेप फर्स्ट की, पहले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में मुझे ले लेना है किसको, एल्कोहल को। पहले स्टेप में मैंने एल्कीन को ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट स्टेप में मैंने एल्कीन को ले लिया और अब एल्कीन पर रिएक्ट कौन होगा, तो एल्कीन पर रिएक्ट जो मुझे करवाना था वो क्या था, वो था जो हमारा H2O है। जो हमारा H2O है, H2O रिएक्ट हो जाएगा पहले प्रोटॉन के साथ। H2O H+ के साथ रिएक्ट होगा और बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। अब यही हाइड्रोनियम आयन जाकर के रिएक्ट होगा इसके साथ,
H2O की जब H+ से क्रिया कराई थी तो हाइड्रोनियम आयन बना था। अब वही हाइड्रोनियम आयन जाकर के इस एल्कीन के साथ क्रिया करेगा। जब एल्कीन के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन का जो प्रोटॉन होगा वो जाकर के इसके साथ जुड़ेगा, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड टूटेगा तो इसका हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ, बन जाएगा क्या, CH3 CH2। इस कार्बन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। चूंकि H+ चला गया इसके साथ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शेष रह गया। अब क्या होगा, बचा इसमें क्या, H2O, वो अलग रह गया। अब बेटा क्या होगा, अब आएगी यहाँ स्टेप सेकेंड, यहाँ आएगी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में जो आपका H2O है इसका नाभिक रागी की तरह आक्रमण होगा इस कार्बोकैटायन पर। देखिए जो आपका कार्बोकैटायन था CH3 CH2+, ये आपका एक कार्बोकैटायन था, इस पर जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा। जब नाभिक रागी आक्रमण होगा तो होगा क्या, देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर को त्याग देगा बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करने के लिए और कार्बन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर को। तो कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, CH3 CH2OH। चूंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर त्याग दिया इसलिए ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि ये बन गया एक एल्कोहल जिसमें प्रोटॉन भी उपस्थित है। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने एल्कीन को लिया, एल्कीन की क्रिया कराई हाइड्रोनियम आयन के साथ, जिससे मुझे कार्बोकैटायन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया कराई हमने, जिससे एक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, लेकिन एल्कोहल कैसा है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। अब तीसरे स्टेप में क्या करें, तीसरे स्टेप में हम लोग इस एल्कोहल का जो प्रोटॉन है उसको बाहर निकाल देंगे। देखिए जरा स्टेप 3। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो आपका CH3 CH2OH2 जो समूह है आपका उसको ले लीजिए। CH3 CH2O पर पॉजिटिव चार्ज है और ये 2 हाइड्रोजन आपके लगे हुए हैं। होगा क्या, यहाँ से वी प्रोटॉनम की क्रिया होगी, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो होगा क्या, जैसे ऑक्सीजन पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जैसे इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा न्यूट्रल। तो कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2OH प्लस H+ आयन। ये प्रोटॉन बाहर निकल करके आ गया। ये हुआ कि हम लोग किस प्रकार अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन अभिक्रिया की क्रिया विधि देखते हैं। तो कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही थी हमारी, मैकेनिज्म हो रही 3 स्टेप में। पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम लोगों ने एल्कीन पर अभिक्रिया करवाई हाइड्रोनियम आयन की। पहले स्टेप में एल्कीन पर क्रिया कराई हाइड्रोनियम आयन की। जैसे ही हाइड्रोनियम आयन की क्रिया हुई तो हमें मिल गया कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण कराते हैं, जिससे प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलता है, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का जब वी प्रोटॉनन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई हमारी पूरी मैकेनिज्म। आइए अब बात आगे करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अगले निर्माण की विधि में, एथिलीन से एथिल एल्कोहल। तो एथिलीन से एथिल एल्कोहल अभी अभी हम लोगों ने बनाया। देखिए कैसे बनाते हैं, मैंने ले लिया एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने जल के साथ रिएक्ट करवा दिया और उपस्थिति में ले लिया तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब जल की क्रिया होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक के साथ H और एक के साथ OH चला जाएगा और बन जाएगा क्या, CH3 CH2OH। लेकिन मान लो इसकी मैकेनिज्म के रूप में अगर लिखना था तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने सबसे पहले लिया एथिलीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सबसे पहले H2SO4 से इसको रिएक्ट करा दूंगा। H2SO4 से जब रिएक्ट होगा तो यहाँ टेम्परेचर लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।
यहाँ का टेम्परेचर लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जहाँ H2SO4 इसके साथ रिएक्ट होगा। और होगा कैसे, इसका बॉन्ड टूटेगा तो एक के साथ H और दूसरे के साथ HSO4 चला जाएगा, जिससे बन जाएगा क्या, CH3CH2HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अब ले लीजिए, मैंने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लिया। अब जो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसको रिएक्ट कराइए जल के साथ। इसको जैसे ही जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, इसका H चला जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा H2SO4 और OH इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH2OH प्लस H2SO4। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। तो वो H2SO4 जो उत्प्रेरक की तरह यहाँ कार्य कर रहा था, वो देखिए वापस अभिक्रिया में, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, पहले अभिक्रिया में प्रयुक्त हुआ, अभिक्रिया में जुड़ा, माध्यमिक यौगिक बनाया, और उसके बाद वापस पुनः उसी रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। तो ये बात हो गई एथिलीन से एथिल एल्कोहल के निर्माण की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आइए देखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के द्वारा कैसे हम लोग एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, रट लेनी है एक प्रकार से, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। लास्ट में जब हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे वहाँ भी काम में आएगा। देखिए क्या होता है इसमें, आप किसी भी एल्कोहल को ले लीजिए, आप किसी भी एल्कोहल को ले लीजिए, उस एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग तो हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। खास बात क्या है, चाहे आपका एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, किसी में डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होते हैं। मतलब अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। रिवर्स कर दें हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दें, अपचयन कर दें तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का अपचयन कर दें तो आपको एल्कोहल मिलेगा। अगर हमें एल्कोहल टू एसिड जाना है तो आप किसी प्रबल आक्सीकारक को ले लेंगे, जैसे क्षारीय KMnO4, हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं किसको, क्षारीय KMnO4 को, या क्षारीय KMnO4 याद ना रहे तो आप ले लीजिएगा अम्लीय K2Cr2O7 को। आप इनमें से किसी एक प्रबल आक्सीकारक को ले लेंगे, जिससे एल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधे आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो आप एक प्रबल अपचायक ले लेंगे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी प्रेजेंस में डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ काम आ रहा है। इसके बाद एल्डिहाइड जब पढ़ेंगे वहाँ काम आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में जरा। तो मैं बात क्या कर रहा था, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे क्या निकाल रहे हैं। अगर आप एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो आप एल्कोहल के फॉर्मेशन के दो मेथड यहाँ से सीख रहे हैं, एक एल्डिहाइड के रिडक्शन से और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से। अगर आप एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के आपको दो मेथड यहाँ से मिल रहे हैं, एक एल्कोहल टू एल्डिहाइड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं तब भी आपको फॉर्मेशन के दो मेथड यहाँ से मिल रहे हैं, पहला एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ से आप दो दो केमिकल रिएक्शंस भी सीख करके जा रहे हैं। देखिए कैसे, अगर आप एल्कोहल का सामान्य ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको मिलता है एल्डिहाइड। अगर आप एल्कोहल का सामान्य ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको मिलता है एल्डिहाइड और उसके ऑक्सीकरण से आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप एल्कोहल का किसी प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकरण कर दें तो आप सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको बदल सकते हैं। तो आपको दो केमिकल रिएक्शंस यहाँ एल्कोहल की मिली। ऐसे एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपको
एल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ से दो इसकी केमिकल रिएक्शंस हो गई। अगर बात कर लूँ मैं भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की भी तो दो केमिकल रिएक्शंस आपको मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया तो एल्डिहाइड मिला, सामान्य अपचयन किया तो आपको एल्डिहाइड मिल गया। लेकिन आप गुस्से में आ गए, आपने एक प्रबल अपचायक ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब आप यहां से सीख करके जा रहे हैं क्या? एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के दो फॉर्मेशन मेथड और साथ ही साथ दो केमिकल रिएक्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा, काम आएगा आगे। देखिए अब जैसे मैंने ले लिया एक एल्कोहल RCH2OH, यहाँ आप देख रहे हैं अगर मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपको मिल रहा है एल्डिहाइड। जब मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहा तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का क्या मिल रहा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर रहा हूं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहा हूं तो एल्कोहल। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 को ले लूं तो एल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एसिड में। अगर एसिड का मैं रिडक्शन कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसका फार्मूला सही से लिख लीजिएगा, LiAlH4, LiAlH4। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा जब हम लोग रिडक्शन करेंगे इसका तो हमें मिलेगा क्या? एल्कोहल मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेन कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम लोग कई चीजें सीख रहे हैं। आइए इसके आगे बात करते हैं। अगर एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो आपको प्राथमिक एल्कोहल, और अगर कीटोन का अपचयन करते हैं तो आपको द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, आप किसी भी एल्डिहाइड को ले लें या किसी कीटोन को ले लें, अगर आप किसी एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो हमेशा आपको मिलेगा प्राथमिक एल्कोहल, और कीटोन के अपचयन से हमेशा आपको मिलेगा द्वितीयक एल्कोहल। ये बात दिमाग में तैयार रखिएगा। मान लीजिए आपने लिया CH3CHO, आपने क्या ले लिया? CH3CHO। आपने एक एल्डिहाइड लिया है जिसका नाम है एस्टल्डिहाइड, उसका जब आप अपचयन कर रहे हैं तो सीधी सी बात भैया देखिए जरा, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एक एल्डिहाइड है, इसका हम लोग अपचयन कर रहे हैं, इसका हम लोग अपचयन कर रहे हैं तो इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ गया तो क्या बनता है? CH3CH2OH, जो आपका प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा है? प्राथमिक एल्कोहल है। वहीं अगर मैं एक कीटोन ले लूं जैसे एसीटोन, CH3COCH3, मैंने एसीटोन को लिया, इसका अपचयन कराया, जब इसका अपचयन कराऊंगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3CHOH CH3। तो इस प्रकार से यहाँ से मिला मुझे क्या? एक द्वितीयक एल्कोहल मिला। तो हमें पॉइंट याद रखना है क्या, कि जब हम लोग एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, और जब हम लोग कीटोन का अपचयन करते हैं तो हमें वहाँ से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को दिमाग में बना करके रखना है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आ गया सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे करें। बड़ा मजेदार टॉपिक है, आइए देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कह रहा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। बिल्कुल प्राप्त होता है। अभिक्रिया के पहले पद में संयोजन होता है जिससे एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है, और दूसरे पद में माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करने से हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। आइए इसके दोनों स्टेप हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं स्टेप 1। सबसे पहले देख रहे हैं क्या? स्टेप 1 देख रहे हैं हम लोग। स्टेप 1 में क्या कह रहा है? मैं एक कार्बोनिल समूह ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? कार्बोनिल समूह ले रहा हूं। ध्यान रखिएगा ये कार्बोनिल समूह आपका एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। देखिएगा मैंने ले लिया एक कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल समूह पर मैं आक्रमण करवा रहा हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का।
ये आपका आ गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। भैया सीधी सी बात है, जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं। आइए पहले इनकी दोस्ती तोड़ी जाए और फिर इनसे दोस्ती की जाए। तो हुआ क्या है, एक बार इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता थी ज़्यादा, तो इसने क्या किया, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। जब इसने साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। सेम कंडीशन यहाँ थी। एल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटा तो एल्किल ग्रुप इसमें कार्बन होगा, और मैग्नीशियम एक मेटल है, धातु है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो सीधी सी बात है, एल्किल ग्रुप का जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब दुनिया में भैया सबको पता है, छोटे से छोटा बच्चा होगा ना वो भी जानता है, क्या, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है कहाँ, विपरीत में। कभी भी समान आवेश वाले ज्यादा घनिष्ठ नहीं हो पाते हैं, आकर्षण उनके बीच में नहीं लगता। आकर्षण कहाँ लगता है, आकर्षण वहीं लगता है जहां विपरीत आवेश होते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, इस निगेटिव को ये पॉजिटिव वाला बंदा दिख गया और इस पॉजिटिव को निगेटिव वाला बंदा दिख गया, तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागू हो गया। यहां देखिए जरा क्या हुआ, कंडीशन कुछ ऐसी हो रही थी, कंडीशन कुछ हमारी ऐसी हो गई थी, सी पर चार्ज था पॉजिटिव और ओ पर चार्ज था निगेटिव, तो ये आर चला गया सी के साथ, ये लीजिए मैंने इस आर को यहां जोड़ दिया। अब ओ के साथ कौन आया, Mgx, इसको भी मैंने जोड़ दिया। ये बन गया आपका एक माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये आप क्या बन गया, ये एक माध्यमिक यौगिक बन गया जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो पहले स्टेप में क्या किया मैंने पहले स्टेप में कार्बोनिल समूह को लिया, उस कार्बोनिल समूह पर क्रिया करवाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसे RMgx से व्यक्त करते हैं। तो हुआ क्या, पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो हुआ क्या, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। सेम कंडीशन यहाँ थी, एल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटा जिससे एल्किल ग्रुप पर चार्ज आया नेगेटिव और मैग्नीशियम पर चार्ज आया कैसा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाले को भेज दिया नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के पास। तो देखिए एल्किल ग्रुप जुड़ गया कार्बन से और मैग्नीशियम हैलाइड जुड़ गया ऑक्सीजन से, जिससे फॉर्मेशन हो गई किसकी, एक माध्यमिक यौगिक की। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन करा देंगे। आइए हम दूसरे स्टेप को यहीं देख लेते हैं, अगली स्लाइड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग यहीं देखते हैं दूसरी स्टेप को, द्वितीय पद। दूसरे स्टेप में भैया क्या होगा, दूसरे स्टेप में देखिए जो आपका माध्यमिक यौगिक था RC, ये दो वैलेंसी फ्री हैं, सिंगल बॉन्ड O Mgx, ये आपका जो माध्यमिक यौगिक था, इस माध्यमिक यौगिक पर करा दीजिए क्या, जल अपघटन। इसका क्या कराइए, जल अपघटन, मतलब इसकी क्रिया करा दीजिए पानी के साथ। मम्मम को फेंक के मारो। भैया सर्वविदित है, क्या सर्वविदित है कि H2O हमेशा टूटता है कैसे, H+ और OH- के रूप में। कैसे टूटता है, H+ और OH- के रूप में टूटता है। अब क्या करें, अब क्या करें, यहां ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का भी बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया ऑक्सीजन, तो इस पर चार्ज आया नेगेटिव और इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब देखिए ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है इसके पास कौन आएगा, निगेटिव वाला, और जो निगेटिव वाला पोर्शन है इसके पास कौन आएगा, पॉजिटिव वाला। तो आइए दोस्ती करा देते हैं, हमको क्या है, दोस्ती करानी है। R, इस C से दो वैलेंसी फ्री थी, O के साथ आ गया H प्लस Mg के साथ OH भी आ गया, तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड MgOH(X). तो ये हो गया भैया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। हमने दोनों स्टेप देख लिए। पहले स्टेप में कार्बोनिल समूह पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग करवाया, एक माध्यमिक यौगिक बना। दूसरे स्टेप में माध्यमिक यौगिक का जल अपघटन कराया जिससे एल्कोहल मिला। अब यहाँ से आपको ध्यान देने योग्य बात यह है
कि ये एल्कोहल किस प्रकृति का होगा, ये एल्कोहल किस प्रकृति का होगा, ये निर्भर करेगा आप यहाँ कौन सा कार्बोनिल समूह ले रहे हो। आप एल्डिहाइड ले रहे हो तो कौन सा ले रहे हो, आप कीटोन ले रहे हो, आप जो लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एल्कोहल बनेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आगे मिलेगा हमें कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तब हमेशा आपको मिलेगा प्राथमिक एल्कोहल। तब हमेशा आपको कौन मिलेगा, हमेशा आपको भैया प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। अगर हम लोग ले लें फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी अन्य एल्डिहाइड को, जैसे एसिटल्डिहाइड को ले लें, तो एसिटल्डिहाइड की जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया होगी तब हमको द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। और आप किसी कीटोन को ले लीजिए जैसे एसीटोन, तब हमेशा आपको मिलेगा तृतीयक एल्कोहल। तो आइए उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो दूसरी स्टेप तो हम लोगों ने कर ही ली है एक साथ। अब बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से एल्कोहल। मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा बनता है क्या, प्राइमरी एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। आइए लेके देख लेते हैं क्या दिक्कत है अपने को, क्या है। तो अब मैं प्रथम और द्वितीय पद अलग अलग नहीं ले रहा, एक साथ आपको दिखा रहा हूं। मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, दोनों तरफ क्या किया, हाइड्रोजन लगा दिया। ये बन गया आपका HCHO फॉर्मल्डिहाइड। इसको रिएक्ट करवा रहा हूं मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr के साथ। भैया होगा क्या, बस वही पुराना फंडा है, तोड़ा ताड़ी करनी है, तोड़ दो। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव। कार्बन पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहां भी बॉन्ड टूटेगा तो इसका बॉन्ड शिफ्ट होगा कहां, कार्बन पर, तो इस पर चार्ज आएगा कैसा, निगेटिव। इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब क्या करें, वही पुराना फंडा, पॉजिटिव के पास निगेटिव भेज दो और निगेटिव के साथ पॉजिटिव को भेज दो। पॉजिटिव के पास भेज दो किसको, निगेटिव को, और निगेटिव के साथ किसको भेज दो, पॉजिटिव को। आइए भेज देते हैं, हमारे पास काम क्या, यही काम है। आइए देखिए, तो इस H के साथ आ जाएगा CH3। तो देखिए CH3 को इससे जोड़ोगे, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, तो इनको एक साथ मिला के लिख दे CH3 CH2, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgBr, OMgBr। ये बन गया आपका एक माध्यमिक यौगिक इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बन गया, ये एक माध्यमिक यौगिक बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। सेकेंड स्टेप में इसको ले लीजिए CH3 CH2 OMgBr, इसका करवा दीजिए जल अपघटन। इसको जल से बड़ा स्नेह है, जल अपघटन इसका हम लोग करा देंगे। तो देखिए होगा क्या, अब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑक्सीजन पर आएगा चार्ज कैसा, निगेटिव, और मैग्नीशियम पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और H2O के बारे में हमें पता है, ये टूटा H+ और OH- के रूप में। तो पॉजिटिव वाले को भेजा कहाँ, निगेटिव के पास, और निगेटिव वाले को कहाँ भेजा, पॉजिटिव वाले के पास। तो भैया सीधी सी बात है, बन गया CH3 CH2OH और MgOH-Br। देखिए यहाँ क्या बन गया, CH3 CH2OH प्लस MgOH-Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। यहां से जो एल्कोहल बना वो कैसा था, प्राइमरी। कैसा एल्कोहल बना, प्राइमरी एल्कोहल बना। तो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मल्डिहाइड से जब आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा आपको उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। इसके बाद बात करें एसिटल्डिहाइड या एसीटोन की, तो हमें पता है एसिटल्डिहाइड से जब बात हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है द्वितीयक एल्कोहल। क्या मिलता है, हमें द्वितीयक एल्कोहल मिलता है। तो एसिटल्डिहाइड से एल्कोहल हम लोग कैसे बनाते हैं, उम्मीद है आप लोग करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको मेन रिएक्शन इसकी बताई, 2 स्टेप बताई आपको मैंने, वही दोनों स्टेप अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप एसिटल्डिहाइड से एल्कोहल और एसीटोन से एल्कोहल बड़े आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग बनाएंगे और प्रयास करेंगे इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एसिटल्डिहाइड से एल्कोहल और एसीटोन से एल्कोहल कैसे बनाएं।